हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। इस वक्त पूरे मीडिया के अंदर एक ही बज़ बना हुआ है और वो पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ ये जो अदाकारा हैं इनके खिलाफ बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी 44वीं सालगिरह मनाई है। और लोगों का सवाल ये है कि जब एक ऐसी एक्ट्रेस जो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में उसका शुमार होता है, वो अपनी एक्टिंग और अपनी स्किल्स की वजह से जानी पहचानी जाती है, इतनी शोहरत उसके पास है, तो फिर उसको सस्ती शोहरत की क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने अपनी इंतहाई बेहुदा या नामुनासिब किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल की अपनी सालगिरह के दौरान। बात यह है कि आज के व्लॉग के 3 हिस्से होंगे। एक तो ये कि ये जो बोल्ड किस्म की बर्थडे मनाई गई है इसमें किन किन लोगों ने शिरकत की, क्या सब कुछ हुआ, ख़ास तौर पे ड्रंक हालत के अंदर जो वीडियोज़ मंजर आम पर आए हैं, क्या वो मंजर आम पर आने के बाद उस एक्ट्रेस का कोई रीबटल आया है या नहीं आया, ये सब तफसीलात जो इस सालगिरह की अंदरूनी समझ लें खबरें हैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि ये एक्ट्रेस सिर्फ अब ही क्यों वायरल हो रही हैं, जबकि माजी में बहुत ज़्यादा बोल्ड हरकतें वो इससे ज़्यादा कर चुकी हैं। उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगी कि जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, और मैं अपने पास से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगी, वही इन्फॉर्मेशन होगी जो ऑलरेडी सारी की सारी सोशल मीडिया और मीडिया पर मौजूद होगी। तीसरे हिस्से में मैं आपको इसका कंक्लूजन भी बताऊंगी और साथ में इन एक्ट्रेस की बायोग्राफी भी बताऊंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं बाकायदा तरीके से। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो एक्ट्रेस हैं इन्होंने अपनी 44वीं सालगिरह जो है वो मनाई है और उसको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। एक लिहाज से तो इसको इसलिए खुश होना चाहिए कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस जहाँ अपनी उम्र छुपाती हैं, वहीं पर ये एक्ट्रेस जो है वो उम्र के इस हिस्से में भी बहुत ही फिट और अच्छी दिखाई देती है। और मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर एक्ट्रेसेस को इस उम्र में आके ड्रामास के अंदर मेन लीड कैरेक्टर्स नहीं मिलते, जो कि इनको अब भी मिल रहे हैं। और इनकी एक्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सराही जा रही है। अभी रिसेंटली इनका जिज्जी का एक कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। तो ऐसे में लोगों का सवाल ये है कि जब इतनी मोहब्बत आपको मिल रही हो तो अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोज़ वायरल होते हैं। उन वीडियोज़ के अंदर देखा जा सकता है कि मुबैना तौर पे कहा जा सकता है कि जनाब ऐसा लग रहा है कि जैसे नशे के अंदर झूल रहे हैं सब, और ऐसा लग रहा है कि ड्रंक हालत में जो है वो डांसेस किए जा रहे हैं। बहुत ही सी थ्रू किस्म का ड्रेस जो है वो पहना होता है, टांगे जो हैं वो बिल्कुल उरियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो उसमें इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं कि साफ पता चल रहा है कि उसमें उरियानियत का अंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि जहाँ पर लोगों की तनकीद बहुत सारे एक्टर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ये कहते हैं कि हमारी निजी लाइफ है और हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये लोगों को हमें नहीं बताना चाहिए, तो फिर ऐसे एक्टर्स के लिए मेरा मशवरा है कि वो अपने घर के अंदर ड्रंक हालत में नंगे घूमें। वो चाहे पत्ते पहनकर बाहर निकल जाएं, लेकिन फिर वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर ना डालें, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पर वीडियोस डालेंगे तो लोग आपको जज करेंगे, और जब लोग आपको जज करेंगे तो आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों बोला, आपने वो क्यों बोला। अच्छा, आपको बताऊं कि ये जो स्टार स्टडेड बर्थडे हुई है इसमें आयमा बेग ने शिरकत की, इसमें बिलाल सईद ने शिरकत की, सिद्रा न्याजी ने शिरकत की, अदरान जफ़र जो कि केन डॉल के नाम से मशहूर हैं उन्होंने, और उनके कुछ करीबी दोस्तों ने जो इंडस्ट्री के लोग थे, कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ तक कि जो आयमा बेग हैं वो हालिया सालों में हॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं उनको इतना ज़्यादा फॉलो करती हैं कि उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी बॉडी के ऊपर टैटूज़ बनवा रखे हैं। पास्ट में भी उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आती रही हैं, जब उनकी मंगनी हुई थी और उस वक्त भी लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, क्योंकि एक तरफ बहुत ही उरियानियत वाला लिबास पहना गया था और दूसरी तरफ जो है वो एक अल्लाह ताला का जो नाम है वो जो यहाँ पे एलतशी कम्युनिटी के अक्सर लोग जो हैं वो पहनते हैं बाजू के ऊपर, वो पहना हुआ था, जिसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है वो शदीद किस्म की बैकलैश उनको दिया था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं आज के बाद हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन फिर उसके बाद सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लिया गया था। अब बात कर लेते हैं इस एक्ट्रेस के बारे में कि वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि क्यों इतने बोल्ड तरीके से ये जो सालगिरह मनाई है, तो इसका जो ज़ोर शोर है वो इंडिया तक जा पहुंचा है। इंडिया का एक इन्फ्लुएंसर है जिसने इस अदाकारा के बारे में काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए हैं, वो क्या कह रहा है, हैव अ लुक। गाइज, इनको पहचानते हो? ये हैं हिंदी मीडियम मूवी की एक्ट्रेस, पाकिस्तान से हैं ये। इनका नाम है साबा कमर आंटी। आज ये 43-44 ईयर्स की हो चुके। 2017 में इनकी फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, जिसमें इनके अपोजिट लेट इरफान खान अंकल भी थे। ठीक है, तो मैं उस टाइम अपेयर में था और क्या कहते हैं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इनसे कि भाई ऐसा क्या है कि
क्या कहते हैं, आप जो डिफ्रेंशिएट करते हो क्या कहते हैं बॉलीवुड और आपकी फिल्म इंडस्ट्री में। तो इन्होंने पता है क्या जवाब दिया था, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो पार्टीज़ वगैरह होती है ना, उसमें जो है वो बहुत सारी मतलब एक्ट्रेस वगैरह भी हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ड्रिंक करते हो, तो उन्होंने बोला जी मैं नहीं करती। मैंने बोला आप स्मोकिंग करते हो, कहती जी मैं नहीं करती। तो भाई उस समय मैंने मान लिया, क्योंकि देखा भी नहीं था उस समय तक क्या था, मैंने भी उस समय बोल दिया चलो ठीक अच्छी बात है। अब ये मैं आपको कल रात की पिक नीचे लगाई हुई है, यह वही साबा कमर आंटी हैं जो आज 44 इयर्स की हो चुकी हैं। 9 साल पहले फिल्म आई थी, यानी इस समय वो 35 इयर्स की रही होंगी, ठीक है। और कल ये पार्टी में फुल ड्रिंक के नशे में, फुल ड्रिंक के नशे में, फोटो देख लो। अब आप बोलोगे तो फोटो से तुम्हें क्या लग रहा है कि ये क्या कहते हैं कॉलेज से आ रही है? फुल ड्रिंक फुल नशे में है। मैंने कंफर्म भी किया कई लोगों से, फुल ड्रिंक फुल नशे में है, ठीक है। फिर अपनी बारी में बड़ी बड़ी बातें करा लो इनसे, जी हम तो जी ड्रिंक नहीं करते जी, हमारी इंडस्ट्री में ड्रिंक कल्चर नहीं है जी, हमारी इंडस्ट्री में स्मोक कल्चर नहीं है जी। अबे सब तो नशेड़ी हैं भाई, सब नशेड़ी हैं। ये खुद फुल ड्रिंक करके बैठे, क्या भरोसा करेंगे इन पे? अगर हिम्मत है तो रिप्लाई कर देना। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। अच्छा, अब बेशक ये इंडियन इन्फ्लुएंसर है, लेकिन किसी हद तक मैं इसकी बात से एग्री करती हूँ। पाकिस्तान की तहज़ीब में, पाकिस्तान की सकाफ़त में भी रहकर हम अपने फ़िल्मों को, ड्रामों को बना सकते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो इसकी बड़ी मिसाल है कि पूरी दुनिया उसको आइडलाइज़ करती है। भारत के अंदर लोग तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तानी लिबास बहुत ही खूबसूरत होता है और हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो बैठकर इन लोगों को देख सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। जब हम इंडिया को कॉपी करना शुरू कर देते हैं और उनके कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, तो वो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो एक्टर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने इतना बोल्ड लिबास क्यों पहना, ये ब्लू कलर का ड्रेस आप देख सकते हैं। इन्होंने अपनी सालगिरह मनाई थी, और इस सालगिरह की बात अगर करें तो ये 2021 में मनाई थी, और ये 2021 के अंदर काफ़ी बोल्ड लिबास था। तब भी इसी तरह का लिबास पहना गया था, लेकिन शायद ये वीडियोस जो हैं उस वक्त इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही हैं। इसके अलावा आपको एक और पिक्चर नज़र आ रही है, और ये पिक्चर जो है ये 2025 की है, पिछले साल की है, और ये भी काफ़ी बोल्डनेस से भरी हुई है। लेकिन ये वीडियो या ये तस्वीर पिछले साल इतना बज़ क्रिएट नहीं कर सकी जितना कि इस साल हो गया है। अब उनकी बायोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बायोग्राफी बताने से पहले ये भी बताऊंगी कि ये जो एक्ट्रेस हैं, जो आज आपको मुबैना तौर पे, मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री कह रही है कि नशे की हालत में आपको नज़र आ रही हैं झूमती हुई। अभी कुछ ही अर्सा पहले ये हॉस्पिटलाइज हुई थी और इनको जो है वो शदीद हार्ट अटैक हुआ था। और उसके बाद इन्होंने मंजर आम पर आकर ये बताया था कि एक कैरेक्टर था, जब इन्होंने परफॉर्म किया था तो उसमें ये शदीद उस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को इन्होंने जल कर लिया था, जिसके बाद वो चीज़ इनको महसूस हुई, और उसके बाद इन्होंने इनको ये प्रॉब्लम जो है वो हार्ट का हो गया था। उसके बाद अगर इस तरह के वीडियोस आएंगे तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर जो तशवीश की लहर है वो दौड़ेगी। अच्छा, नाम आप इनके अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, इनका पूरा नाम क्या है? पैदाइश इनकी जो है वो 5 अप्रैल की 1980s में ये पैदा हुई थी। जाए पैदाइश जो है उसके बारे में थोड़ी सी गोलमोल सी इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हैदराबाद सिंध में पैदा हुई थी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका जो ननियाल था वो गुजरांवाला में था, और इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी सेपरेशन जो है वो बचपन में ही हो चुकी थी। बहुत ही बुरा ट्रॉमेटिक किस्म का चाइल्डहुड इनका गुजरा था, और गुजरांवाला में ही इन्होंने परवरिश पाई थी। और उसके बाद इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि ये जो हैं लाहौर आ जाएंगी। और लाहौर इंडस्ट्री में उस वक्त पीटीवी का दौर था, और उस वक्त जो है ज़्यादातर ड्रामाज जो है वो एटीवी और पीटीवी पे होते थे। बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स आज भी ये बताते हैं कि डेली बेसिस पे इतनी मेहनत ये करती थी कि गुजरांवाला से उस वक्त जो लाहौर का रास्ता था वो तकरीबन 2.5 घंटे का था, और डेली बेसिस पे ये वहाँ से यहाँ पर आती थी, मेहनत करती थी, और फिर उसके बाद यहाँ से काम करने के बाद वापस जाती थी। नो डाउट कि उनकी एक्टिंग में, उनकी स्किल्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत मेहनत करके इन्होंने लाहौर के अंदर अपना एक घर भी बनाया था, और अपनी पूरी फैमिली को इन्होंने वहाँ पर शिफ्ट भी किया था, और अब तक ये अपनी फैमिली को जो है वहाँ पर संभाल रही हैं। उनका जो पूरा जो उनके मुआशी चैलेंजेस हैं उनको इन्होंने फेस किया। बहरहाल, अगर हम इनके मशहूर ड्रामास की बात करें तो बागी जो इनका ड्रामा है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था। चीज़ इनका ड्रामा था, संगत था, बेशरम था, मात था। इसके अलावा ये जो जिजी वाला कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने हम सब उम्मीद से हैं में काम किया, जो कि इनका शो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। भारत के अंदर इन्होंने हिंदी मीडियम फिल्म जो है वो की थी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था, इनकी एक्टिंग को पसंद किया गया था। इसके अलावा तमगाए इम्तियाज़ इनको सन 2012 में मिल चुका है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको 2016 में मिल चुका है।
शादी और अफेयर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। पिछले दिनों एक सहाफ़ी ने इनके ऊपर बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए थे, जिसमें वो जो सहाफ़ी हैं उनका ये कहना था कि ये बहुत सारे लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप्स में रहती हैं। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया था जब अदाकारा ने ये कहा था कि वो लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट होने जा रही हैं, और उसके बाद वो जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा था कि इनको जब भी कोई मतलब मोटे माल वाली असामी मिलती है तो ये उसके साथ चली जाती हैं। और फिर उस सहाफ़ी ने ये क्लेम भी किया था कि ये जो अदाकारा हैं ये एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कई साल तक रहती रही, और बाद में जब उस शख्स ने इनको ब्लैकमेल किया तो ये मदद के लिए हमारे पास भी आई थी। मगर हुआ ये कि क्योंकि वो सहाफ़ी बहुत ही ज़्यादा सीनियर थे और इनके काफ़ी जान पहचान वाले थे, फिर उसके बाद ये जो अदाकारा हैं इन्होंने उनको भेजा था एक लीगल नोटिस भी, और फिर उसके बाद फाइनली इन दोनों के दरमियान तस्फिया हो गया था और उसके बाद उन्होंने मज़ीद इनके ऊपर बात करने से मना कर दिया था। आजकल ये एक्ट्रेस लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद वाकई शिफ्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात इनकी एक्टिंग से मोहब्बत करते हैं तो लोग चाहते हैं कि शादी कर लें। लेकिन शादी के मामले में इनका ख्याल ये है कि ये हमेशा से अनलकी रही हैं और कभी भी इनको कोई शख्स जो है वो शादी के लिए पसंद नहीं आया। पूरी ज़िंदगी में इनका कहना यह है कि 2 से 3 लोग ऐसे थे जो इनकी ज़िंदगी में आए, जिनको इन्होंने सच में पसंद किया था, लेकिन उनके साथ अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी नहीं हो सकी। एक शख्स तो वो था जो शुरू ही से इनके साथ था, जो इनको लेकर हमेशा गुजरांवाला से लाहौर आया करता था, लेकिन उसको एक घरेलू लड़की की तलाश थी और जब ज़ाहिर बात है एक्टिंग में इन्होंने अपना नाम बना लिया तो उसके बाद उस शख्स ने अपने घर वालों की पसंद से शादी कर ली, जिसके बाद इनका दिल काफ़ी टूटा और इन्होंने कहा कि आज के बाद ये कभी भी शादी नहीं करेंगी। उसके बाद ये जो सहाफ़ी के ने इल्ज़ामात लगाए थे कि बहुत सारे लोगों के साथ लिव इन में वो रहीं, बहरहाल ये उनका इल्ज़ाम ही था, क्योंकि बाद में दोनों के दरमियान जो है वो तस्फिया हो गया था और उसके बाद फाइनली इनकी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम अज़ीम ख़ान था। अज़ीम ख़ान के बारे में ये काफ़ी सीरियस हो गई थीं और 2021 में इनका शादी करने का इरादा भी था, लेकिन अचानक से वो जो अज़ीम ख़ान है उसकी जो कोई प्रीवियस गर्लफ्रेंड थी वो मंज़र-ए-आम पर आ गई और उसने आकर इन एक्ट्रेस को ये कहा कि आप इस शख्स के ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना कीजिएगा, ये धोखेबाज़ है और आपसे भी धोखाधड़ी करेगा। उसके बाद इनका दिल ऐसा बुरा टूटा कि इन्होंने कहा कि आज के बाद मैंने कभी शादी करनी ही नहीं है, और उसके बाद इनका कोई जो है वो अफेयर, शादी या इस तरह की चीज़ जो है वो मंज़र-आम पर नहीं आया। ये ज़िंदगी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ आती रहीं और इन्होंने उनका हमेशा मर्दानावार मुकाबला किया। जैसे मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि कंट्रोवर्सी इनके ऊपर बनी थी जिसमें इन्होंने मस्जिद वज़ीर खान के अंदर खड़े होकर एक गाने के ऊपर मॉडलिंग या डांस किया था। बिलाल सईद का आई थिंक वो गाना था, और उसके बाद इनको लीगल नोटिसेस फेस करने पड़े थे और काफ़ी अर्सा इनकी जो पेशियाँ हैं वो अदालत में होती रहीं और फिर फाइनली काफ़ी अरसे के बाद जाकर वो केस जो है वो वापस ले लिया गया था और उसमें जो है वो माफ़ी तलाफ़ी जो है वो हो गई थी। इसके अलावा भी ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस किया है। हार्ट अटैक के बावजूद वो हँसती हैं, गाती हैं, गुनगुनाती हैं और अच्छे तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो बोल्डनेस है, कहीं न कहीं एक एक्टर को लेकर लोगों के ज़हन में जो है वो एक उसका इमेज होता है, तो वो इमेज के साथ उनकी बोल्डनेस जो है वो बेसिकली मैच नहीं करती, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इसके ऊपर शदीद नापसंदीदगी का इज़हार कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि लोगों को जो है वो भी समझना चाहिए और मेरे ख़्याल से एक्टर्स जो हैं वो भी शायद इस चीज़ से कोई सबक सीखें। लेकिन इससे पहले भी उनके ऊपर काफ़ी तनकीद इसलिए होती रही है कि माज़ी में बहुत सारे अवार्ड शोज़ के फंक्शंस होते रहे, उसमें इन्होंने 1-2 मर्तबा बहुत ही न्यूड किस्म की ड्रेसिंग की, जिसके बाद इनको उस वक़्त भी काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे लोगों की याददाश्त थोड़ी-सी कमज़ोर है, दैट्स व्हाई जो है वो लोग अक्सर वो चीज़ें भूल जाते हैं और उसके बाद फिर से एक नया ड्रामा आता है और उस ड्रामे के किरदार में इतने महव हो जाते हैं कि वो समझने लगते हैं कि ये एक्ट्रेस दरअसल इतनी ही सीधी-सादी है। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामाज़ हैं उसमें शलवार कमीज़, दुपट्टाज़ और ये सब चीज़ हम करते हैं और उसके बाद वो रियल लाइफ़ और रियल लाइफ़ वैसे तो बड़ी चेंज होती है, लेकिन जब रील से रियल लाइफ़ में लोग इस तरह से देखते हैं तो वो उसको हज़म नहीं कर पाते। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक होना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा बोल्ड हमारा लिबास नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लोगों को भी सोचना चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे कल्चर और सकाफ़त की तबाही हैं। हम वैसे ही इतने प्यारे हैं पाकिस्तानी एज़ पाकिस्तानी कि यकीन कीजिए कि मैं बहुत सारी फ़ॉरेनर्स को जब मिलती हूँ और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप पूरी दुनिया घूमती हैं, आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरती कहाँ की लगती है? तो जब वो मेरे सामने ये बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान की ख़वातीन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो मैं बहुत ही हैरान होती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी अगर वो पाकिस्तानियों को खूबसूरत कहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तस्वीर जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ज़रूर कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।